अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम अपने लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही अहम टॉपिक है। ऑलमोस्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो ऑलमोस्ट ऑल सेल में मौजूद होती हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होती। वो कौन से फीचर्स हैं? वो 3 फीचर्स हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 डीएनए। सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स में पाई जाती है जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है। दूसरा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो मजमुआ है वो है साइटोप्लाज्म, वो मौजूद होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। और दूसरा होता है डीएनए, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कैरी ऑन करनी होती है एक सेल को इन ऑर्डर टू लिव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने लाइफ के प्रोसेसेस को करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी मौजूद होती हैं सेल के डीएनए के अंदर। ये तो थे वो 3 फीचर्स जो तमाम ऑलमोस्ट ऑल सेल में मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स से, ठीक है। तो लफ्ज़ प्रो का मतलब है बिफोर एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। इसका मतलब है न्यूक्लियस से पहले की लाइफ, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस नहीं होगा इस तरह इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसमें क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और लफ्ज़ यू मीन्स गुड या ट्रू एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये तो थी इसकी लफ्ज़ी मायना। और इनकी जो साइज़ होती है वो ऑलमोस्ट 1 to 10 माइक्रोमीटर तक की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनकी साइज़ होती है 1 to 1000 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है ये यूनिसेल्युलर होते हैं और ये यूनि टू मल्टीसेल्युलर, ठीक है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, मीन्स दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक के पास क्या मौजूद होता है? ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है अलॉन्ग विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स अगर न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो बैक्टीरिया में जो है वो क्रोमोसोम्स किस तरह मौजूद होता है? क्रोमोसोम्स इज कंटेन इन द साइटोप्लाज्म इन एन एरिया कॉल्ड न्यूक्लाइड। अब देखें क्रोमोसोम्स जो है वो किस तरह इस तरह फ्लोटिंग कर रहा होता है इन द साइटोप्लाज्म। दैट रीजन इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लाइड, वेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट। जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जिस एरिया में फ्लोट कर रहे होते, क्योंकि मेम्ब्रेन तो होती नहीं है न्यूक्लियस की, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलरली कहते हैं न्यूक्लाइड। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो chromosomes are stored inside a specialized structure. That specialized structure is called what? Nucleus. यानी कि इनके पास true nuclear membrane bound nucleus मौजूद होता है जहाँ इनका chromosomes मौजूद होता है, ठीक है। Number of chromosomes is 1, that is haploid, and more than 1 chromosomes numbers are present. यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत प्रोकैरियोटिक की, जिसमें क्रोमोसोम्स की नंबर 1 होती है। और याद रखें यहाँ जो है वो इनका क्रोमोसोम्स जस्ट डीएनए का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का क्रोमोसोम बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। कौन से वो ऑर्गेनेल्स? फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं। ये तमाम वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो तमाम स्पेशलाइज्ड जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, जबकि प्लांट यूकैरियोटिक की सेल में अगर वो प्लांट है तो उसकी सेल वॉल मौजूद होगी सेलुलोज की, और अगर वो फंजाई है तो सेल वॉल बनी हुई होगी काइटिन की। अब ये म्यूरिन क्या है? म्यूरिन क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है, म्यूरिन को दूसरा नाम क्या है?
पेप्टाइडोग्लाइकेन, या हम इसको म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। अब इसमें क्या मौजूद होता है? अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड प्लस शुगर। ये दोनों चीज़ें कौन से मौजूद होते हैं? नेम एंड नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, ये दोनों मिलके एक पॉलीसेक्राइड बनता है। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? पेप्टाइडोग्लाइकेन। जबकि यूकैरियोटिक में जो है वो सेल वॉल डिफरेंट अक़साम की बनी हुई होती है। अगर वो प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल बनी हुई होगी सेलुलोज की, जो भी क्या है, एक किस्म का पॉलीसेकेराइड है। किस किस्म का? फाइबर अक़साम का, ठीक है। और अगर वो सेल फंजाई का है तो सेल वॉल बनी हुई होगी काइटिन की। ये भी एक किस्म का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। कंपोजिशन दोनों की चेंज है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होती है बैक्टीरिया में वो मीजोजोम से होती है, जबकि रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद होता है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पेशली एनर्जी जनरेट करता है रेस्पिरेशन के लिए। अब जाहिर है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको भी तो रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद नहीं है, क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। तो फिर इसकी रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन जो है वो मीजोजोम से होती है। और ये मीजोजोम्स क्या है? मीजोजोम्स जो है वो मीजोजोम्स एक्चुअली इनफोल्डिंग्स हैं। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें वो इनफोल्डिंग्स होती हैं। इन इनफोल्डिंग्स को नाम दिया जाता है मीजोजोम्स, जिसके अंदर क्या होती है? रेस्पिरेशन का अमल होता है। क्योंकि बैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। इसी तरह इसमें कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं मौजूद होता, बल्कि ये इनफोल्डिंग्स जो है, इन्वेजिनेशंस हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। राइबोसोम्स आर 70S इन साइज। राइबोसोम्स की जो साइज़ है, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स 2 यूनिट्स के बने हुए होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज यूनिट, ठीक है। दिस इज़ लार्ज यूनिट एंड दिस इज़ स्मॉल। और यहाँ फिर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो 70S का राइबोसोम्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स है उसकी साइज़ कितनी होती है? 80S, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक जो मिसाल है वो है बैक्टीरिया। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की मिसाल लेते हैं तो फंजाई है और एल्गी है या प्लांट है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो डिफरेंट थे, या किस तरह हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो डिफरेंट है किसके साथ बनिस्बत यूकैरियोटिक से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।